Okay, so yesterday we have seen module 3, the next part, that is infrastructure as a service. हम अभी उसी चैप्टर को थोड़ा कंटिन्यू करके नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं. लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट. ओके, स्क्रीन दिख रही है क्या आपको? यस, आर यू ऑल एबल टू सी? ओके, जस्ट अ मोमेंट, इट इज शेयरिंग. दिख रहा है अभी? हाँ. ओके, सो yesterday we saw this. Okay, so infrastructure as a service was the last point. Now, in order to continue the next thing, let's first discuss what we have seen. अब ये चैप्टर में हमने क्या देखा था? क्लाउड इनसाइट्स, दैट मीन्स हमने थोड़ा सा डिटेल में आर्किटेक्चर देखा है कि व्हाट इज द आर्किटेक्चर ऑफ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. सो उसी का कंटिन्यूशन पॉइंट है कि ये जो हमने सर्विसेज देखा है उसके प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, एंड देन क्लाउड के ये जो सर्विसेज है, दिस सर्विसेज are actually facing some challenges, some problems whenever we are taking these services, from customer point of view as well as from provider point of view. तो यहाँ पे दो कंपोनेंट है. जो क्लाउड का जो सर्विसेज है, जो लेट्स से देयर आर टू पार्ट्स, वन इज कस्टमर एंड वन इज कॉल्ड एज प्रोवाइडर. प्रोवाइडर मतलब ये जो कंपनीज होती है, जैसे AWS कंपनी है, गूगल कंपनी है, ये सब कंपनी क्या करती है? क्लाउड का आपको सर्विस देती है, तो उसको बोलते हैं सर्विस प्रोवाइडर, बिकॉज दे आर गिविंग यू द सर्विसेज. कौन सा सर्विसेज देते हैं? either we are taking the computer, either that means physical infrastructure, or we are taking the software, or we are taking the platform where we are developing the application. So ये कंपनी आपको क्या करती है? उसका पूरा जो प्लेटफॉर्म है वो देती है, जहाँ पे आपको एप्लीकेशन डेवलप करना है तो डेवलप कर सकते हैं, यूज करना है तो कर सकते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. दैट मीन्स वॉट एवर थिंग्स यू रिक्वायर्ड एज पर योर रिक्वायरमेंट दे आर गिविंग. तो जैसे गूगल का सर्विसेज हम यूज करते हैं तो गूगल आपको देता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सो इट बिकम्स सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर. सो अकॉर्डिंग टू द सर्विस दिस प्रोवाइडर्स आर देयर. ठीक है, तो सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देखा था इस चैप्टर में, इफ यू रिमेम्बर. तो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के प्रोवाइडर्स हैं. ओके, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस ये प्रोवाइडर का पॉइंट यहाँ पे आ गया. वहाँ पे भी हम देख सकते थे, बट वहाँ पे हमने आर्किटेक्चर देखा है. Now these are the real life examples के कौन है इसके providers? We are the customers. We are taking the assistance from this. We are paying and we are taking the assistance. तो कहाँ से हम ये सॉफ्टवेयर ले सकते हैं? गूगल तो एक फेमस एग्जाम्पल है, तो उसके अलावा कोई और है क्या? यस, उसके अलावा बहुत सारे कंपनीज है जो ये हमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस देते हैं. ऑनलाइन हम उसको एक्सेस करते हैं, हमें उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमें उसको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. वी जस्ट हैव टू यूज़ इट. हमारा एप्लीकेशन डेटा एवरीथिंग इज गोइंग टू मैनेज बाय द रिस्पेक्टिव प्रोवाइडर. जैसे गूगल है तो गूगल हमारे डाटाबेस सेव करता है, हमें देखना नहीं पड़ता है, हमें उसका बैकअप लेना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली ये अवेलेबल हो जाता है. एवरीथिंग इज गिवन बाय द कंपनी इटसेल्फ. Okay, so that is the company or organization. So software as a service is the provide these providers deliver the software applications over the internet. ओके, सो ये हमें आ देता है थ्रू इंटरनेट. वी डोंट हैव टू इंस्टॉल. ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस, दैट मीन्स हमारा जो अब से सिर्फ तो आपको देंगे नहीं, आपको कुछ ट्रायल पैक दिया जाता है, कुछ फ्री पैक दिया जाता है, एंड देन उसके हिसाब से हमें जब रिक्वायरमेंट होगा तो हम यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, टैबली ऑनलाइन है, पावर बी ऑनलाइन है, जैसे हमारा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है. तो यहाँ पे सब कुछ नहीं मिलता. इफ यू सी, अब ये जैसा वर्ड का आर्किटेक्चर जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है, तो इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, एक्सेल में भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन की इसमें नहीं होगा, क्योंकि वो ऑनलाइन है. अगर सब कुछ ऑनलाइन दिया तो फिर एवरीवन विल यूज दैट ओनली, तो सब लोग ये यूज नहीं करेंगे. तो उनका तो एक्चुअल प्रोडक्ट या फिर जहाँ पे प्रॉफिट कहाँ पे होगा? जब ये सॉफ्टवेयर हम परचेस करेंगे. बट बिफोर दैट वी कैन टेक दी ऑनलाइन कॉपी, वी कैन वर्क ऑन दैट, वी डोंट हैव टू इंस्टॉल इट, और हमें अच्छा लगा तो हम ले सकते हैं. तो इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन बेसिस. तो उसको पूरा नहीं मिलता, आपको फ्री ही है, लेकिन सारे फैसिलिटीज़ नहीं है उसमें, सारे ऑप्शंस नहीं है. अगर आप वहाँ पे मेनू देखोगे तो यहाँ का मेनू और वहाँ का मेनू थोड़ा सा आपको डिफरेंस भी मिलेगा. सो इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन बेसिस. तो ये जो वर्ड है हमारा, दिस इज द सब्सक्रिप्शन बेसिस. ठीक है, सो दैट इज द फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट इज ये जो सर्विसेज होते हैं आपके, दिस आर गिवन बाय द प्रोवाइडर्स. दैट मीन्स इनका जो एप्लीकेशन का होस्टिंग है वो क्लाउड में होता है, क्लाउड के सर्वर पे होता है, हमारे मशीन पे होता नहीं है. वी आर जस्ट एक्सेसिंग इट यूजिंग द वेब ब्राउजर.
सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंटरनल IT मैनेजमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब मैं मुझे आगे वर्ड इंस्टॉल नहीं करना है, मेरे पास यही नहीं, लेट्स से, तो मुझे वर्ड पे काम करना है, मेरे पास लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो यू कैन यूज द ब्राउजर वर्जन। आप जीमेल ओपन करो, वहाँ पे वर्ड वर्ड पे जाओ, आप यूज कर सकते हो। दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू एक्सेस इट। ठीक है, सो ये होता है आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो गूगल तो एक एग्जाम्पल है, तो और कौन से एग्जाम्पल्स है? तो सबसे पहले इसमें आता है, सबसे पहले, या फिर ये एक्चुअली 19-20 का फर्क है, माइक्रोसॉफ्ट है और गूगल है, बट माइक्रोसॉफ्ट भी देता है, तो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस 365, ये बहुत सारे लोग यूज करते हैं। ये एक्चुअली माना जाता है कि आपका ऑथेंटिकेटेड या फिर ऑफिशियल जो बोल सकते हैं मेल आईडी वगैरह इस पे क्रिएट होते हैं, एंड दैट्स वाई यहाँ पे रैंक 1 दिया है, बट नॉट नेसेसरी कि यही हमेशा नंबर 1 है। सो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, वेब बेस्ड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, बहुत सारे ऐप्स हैं। पावर BI भी वहाँ पे एक छोटा सा ऐप है, एवरीथिंग इज देयर, बट ऑनलाइन वर्जन। बट जैसे मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन वर्जन है, सो एवरीथिंग विल नॉट बी एक्सेसिबल देयर, बट इट इज द मिनिएचर ऑफ द एंटायर एप्लीकेशन, तो आपको थोड़ा सा उसमें मिलेगा, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन द सब्सक्रिप्शन। एंड अगर आप पेड वाला वर्जन लेते हो तो डेफिनेटली ये आपको मिल जाएगा। ओके, देन उसका ही दूसरा प्रोडक्ट है वन ड्राइव। बहुत सारे लोग वन ड्राइव पे भी स्टोर करते हैं, जैसे गूगल का गूगल ड्राइव है। टीम्स है, जहाँ पे हम मीटिंग्स वगैरह क्रिएट करते हैं। एक्सचेंज ऑनलाइन है, मतलब वहाँ पे ईमेल सर्विस है, होस्टेड ईमेल सर्विस है। शेयर पॉइंट है, दिस इज फॉर द डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं उसको, और उसका वर्जनिंग वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। सो इंटीग्रेशन विद द माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे सारी माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट मिलते हैं। गूगल के इसमें भी है, गूगल के प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे इसके माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स है। देन एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी है, क्योंकि आपका माइक्रोसॉफ्ट है, एंड पेड वर्जन जब आप लेते हो तो उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी भी मिलता है आपको। एंड प्लस एक्स्ट्रा टूल्स, जैसे मैंने बताया कि वो ऊपर जो लिस्ट आउट किया उतना ही नहीं है, वो तो फेमस हम बोल सकते हैं, या फिर मोस्ट कॉमन यूज टूल्स है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। अगर आप office.com करोगे, outlook.com करोगे वेब वाला, ठीक है, लाइव वाला, या फिर office365.com करोगे, mail.office365 वगैरह वगैरह जो करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। देन लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल का भी है। गूगल का भी तो हम जीमेल ओपन करते हैं तो गूगल ड्राइव को मिलता है, लिमिटेड स्पेस है लेकिन हमें मिलता है। सो क्लाउड स्टोरेज, वी डोंट हैव टू स्टोर एनीथिंग ऑन आवर मशीन। फाइल शेयर कर सकते हैं, वहाँ पे शेयर का भी ऑप्शन दिया जाता है। गूगल डॉक्स है, शीट्स है, स्लाइड्स है, अपने ये सब यूज़ किया है, हमने भी यूज़ किया है। तो ये सब आपका आता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। गूगल इज द प्रोवाइडर इन दैट केस। गूगल मीट जो अभी हम कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल। गूगल कैलेंडर, जहाँ पे हम कैलेंडर का सर्विसेज यूज़ करते हैं, दैट मीन्स डेट वगैरह सेट करते हैं, कि कोई नोटिफिकेशन वगैरह सेट कर सकते हैं। तो इसके फीचर्स है कि रियल टाइम कोलेब्रेशन है, दैट मीन्स आपको स्टोर करने की जरूरत नहीं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपके AI पावर्ड फीचर्स है, मतलब जब ये टूल्स आप यूज़ करोगे तो कुछ थिंग्स ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो जाती है। गूगल असिस्टेंट का इंटीग्रेशन है, AI ड्रिवन फीचर्स है। देन सीमलेस इंटीग्रेशन का मतलब होता है इट विल वर्क वेरी फाइन विद गूगल प्रोडक्ट्स। जैसे माइक्रोसॉफ्ट है तो माइक्रोसॉफ्ट का भी सीमलेस इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स, गूगल का गूगल के साथ है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो टूल्स रहता है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे टूल के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है। जैसे हम कॉलेज में काम करते हैं, तो हमारे इधर से एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना, या फिर वहाँ से असिस्टेंस लेना कंपेरेटिवली ईजी होता है। वही अगर हम दूसरे कॉलेज में जाके उनका असिस्टेंस ले तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। So the point to tell is like this. Then one of the important company, that is Salesforce, who is the pioneer in this service providers. Service Salesforce का भी CRM प्लेटफॉर्म है फॉर सेल्स ऑटोमेशन, वहाँ पे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। Salesforce is actually mainly is present for sorry popular for प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, वहाँ पे आप एप्लीकेशन डेवलप करते हो, डिप्लॉय करते हो। बट सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में भी है, कस्टमर रिलेटेड जितना भी सॉफ्टवेयर वगैरह है वो वहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। सो सर्विस क्लाउड है, मार्केटिंग क्लाउड है, कॉमर्स क्लाउड है, ऐप एक्सचेंज है। जब आप ये यूज़ करोगे सेल्सफोर्स, तब आपको ये थोड़े से टर्म समझ में आएंगे, बट इन जनरल यू कैन रिमेंबर व्हाट इज इट। इट इज़ अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। सो कस्टमर रिलेशनशिप के लिए ये किया गया है, बट वो दूसरे इसके लिए भी हम कर सकते हैं, तो नॉट नेसेसरी उसके लिए। देन कस्टमाइजेबिलिटी, तो यहाँ पे हम कस्टमाइज कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा कोडिंग करना पड़ता है आपको, क्योंकि थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन लगता है वहाँ पे। एंड देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, जो आपके लिए लगता है कस्टमर रिलेटेड जितना भी पार्ट होता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी शॉप में, कोई पे भी। सो दैट यू कैन डेवलप यूजिंग दिस AI एंड एनालिटिक्स। नाउ इट इज ऑल्सो पावर्ड बाय AI। तो कुछ थिंग्स पावर्ड बाय AI का फायदा यहाँ पे होता है कि कुछ थिंग्स आपका अपने आप हो जाता है बिकॉज AI।
तो वो एक खुद का दिमाग लगा के आपको क्या करता है, कुछ वर्क अपने आप करके देता है ऑटोमेटिकली। कुछ टास्क यहाँ पे हो जाते हैं, बाकी का आपको करना पड़ता है जहाँ पे कस्टमाइजेशन वगैरह लगता है। देन एडोब, एडोब का भी ऑनलाइन सर्विसेज है। सो जहाँ पे हम ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, कैनवा का जैसे आपने नाम सुना होगा, इन द सेम वे एडोब का भी है। तो वहाँ पे हम वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, इमेज एडिटिंग कर सकते हैं। सो दैट इज फॉर क्रिएटिव माइंड वी कैन से। देन यहाँ पे भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड टूल्स है। एडोब तो एक्चुअली बहुत ही प्रोफेशनल टूल है, ओके, एंड वेरी नाइस टूल, द टॉप वन टूल, टॉप मोस्ट टूल है पीडीएफ केस में। देन आपके जो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें। सो दैट इज़ द नाइस टूल। सो वो भी आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। क्लाउड के साथ सिंकिंग है, दैट मीन्स वहाँ पे डेटा स्टोर कर सकते हो। देन आपका एक्सटेंसिव रिसोर्सेस है, यू कैन यूज एनी एडोब रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूजिंग द बेसिक लॉगिन पासवर्ड ऑफ एडोब, ओके। देन स्लैक, ये भी एक है। सबसे पहले जो एक्चुअली प्राइवेट क्लाउड का कंसेप्ट आया था वो यहाँ से आया था। तो स्लैक से भी आप कर सकते हो। देन स्लैक आपने यूज नहीं किया होगा बट कभी ट्राई करो। व्हाट एग्जैक्टली इज द स्लैक? स्लैक इज ऑर्गेनाइज स्पेसेस फॉर द टीम कम्युनिकेशन, मीटिंग्स के लिए क्रिएट किया गया है। जब हम प्राइवेट कॉन्वर्जेशन वगैरह करते हैं तो वहाँ पे मीटिंग्स भी होता है, चैटिंग भी होता है, जैसे व्हाट्सएप है। दैट वे दिस स्लैक ऐप कैन बी यूज्ड, ऑनलाइन वर्जन अगेन। सो इट कनेक्ट्स विद द अदर टूल्स लाइक गूगल ड्राइव, ट्रेलो, गिटहब के साथ भी ऑटोमेटिकली वो कनेक्ट हो सकता है। कोलैबोरेटिव फोकस है, एक्सटेंसिव इंटीग्रेशंस, ओके, दैट मीन्स जो आपका थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है उसके साथ भी इंटीग्रेट करता है। जैसे गूगल ड्राइव उसका खुद का नहीं है, ट्रेलो उसका खुद का नहीं है, क्योंकि स्लैक अगेन ऑर्गेनाइजेशन है, बट इट इज इंटरेक्टिंग विद दैट, ओके। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ इट। जूम, ओके, जैसे हमारा गूगल मीट अभी चल रहा है, ऐसे जूम भी है। सो जूम इज ऑल्सो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल, जहाँ पे हम वेबिनार लेते हैं। उसमें तो अलग अलग रूम भी क्रिएट कर सकते हैं। जूम फोन, वहाँ पे हम यूजिंग फोन, वहाँ पे थ्रू मीटिंग्स ओनली वी कैन कनेक्ट थ्रू द वॉइस कम्युनिकेशन, कॉल भी कर सकते हैं। सो स्क्रीन शेयरिंग है, कोलेबोरेशन है, जैसे हमने अभी स्क्रीन शेयर किया है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। देन इसके यूनिक फीचर्स है, ईज ऑफ यूज, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी, सिक्योर फीचर है। पहले एक्चुअली सिक्योरिटी कम था जूम में, लेकिन वो एनहांस किया गया बिकॉज पीपल वेर नॉट यूजिंग आफ्टर दैट इनसिक्योर फीचर, बट नाउ वट इज एवरी वन इज यूजिंग जूम एंड गूगल मीट ऑल्सो, ओके। ड्रॉप बॉक्स, दिस इज यूज फॉर मेनली ड्रॉप फाइल शेयरिंग, लार्ज साइज फाइल शेयरिंग। सो ये भी आप जस्ट गो थ्रू कर सकते हो। 1 2 3 जो टॉप मोस्ट है वो याद रखो, बट दीज आर दी मेनी एग्जांपल्स व्हिच आई फाउंड, सो आई रोट इट हियर। देन सर्विस नाउ, सर्विस नाउ आपने सुना होगा। सर्विस नाउ इज बेसिकली फॉर ट्रेनिंग, ओके। सो आईटी सपोर्ट लिखा है यहाँ पे। तो ट्रेनिंग देते हैं वो, नेटवर्किंग रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड ट्रेनिंग होता है। सो वो भी एक आपका प्रोवाइडर है, ओके। सो दैट इज व्हाट इज द सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइडर। समझ में आ रहा है सबको? यस, आर यू ऑल गेटिंग? हेलो? ओके, सो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो प्लेटफॉर्म जब हम बोलते हैं कि हमें यहाँ पे एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, डेवलप करना है, एडिट करना है, कोड लिखना है, तो कौन से ऐसे ऐप से जहाँ पे हम कर सकते हैं, फिर कौन से प्रोवाइडर से जिसका ये सर्विस हम ले सकते हैं? तो गूगल है, बहुत सारे, AWS पे भी आप कर सकते हो। बट अभी जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि एज्योर इज टेकिंग द मार्केट नाउ। सो एज्योर है, एज्योर का ये सर्विसेज है, अलग अलग सर्विसेज है। जब आप उसमें काम करोगे तब आपको पता चल जाएगा, जस्ट सी द नेम्स, ओके। अभी इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही अभी आप जा सकते हो। आपको वो करना पड़ेगा, मतलब डिटेल में, तभी आपको ये याद रहेगा कि क्यूबरनेटिक्स क्या है, लॉजिक क्या है, एज़्योर फंक्शंस क्या है। बट यू जस्ट रिमेंबर दिस, दिस इज सेपरेट एनवायरनमेंट। दोज हु हैव वर्कड ऑन एज़्योर दे विल अंडरस्टैंड इट इमीडिएटली, ओके। देन इसके भी है कि इंटीग्रेशन विद माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट के सारे ही प्रोडक्ट के साथ ये अच्छा ही होता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ही है एज़्योर। कॉम्प्रेहेंसिव डेवऑप्स सपोर्ट, आपने अगर नाम सुना होगा डेवऑप्स का, ओके। तो डेवऑप्स एक्चुअली इसी के साथ लेते हैं, एज़्योर डेवऑप्स, ओके। डेवलपमेंट ऑपरेशंस है। देन ग्लोबल रीच, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है एज़्योर इज टेकिंग द मार्केट, अभी उसका ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ऐसे बोल सकते हैं। इन शॉर्ट, ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ओके। सो बेसिकली कैसे ग्लोबल रीच, एंड ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का है नाम, नंबर वन है कंप्यूटर वर्ल्ड में, तो उनका ऐप भी तो नंबर वन होता है, okay. Then Google App Engine, Google App Engine is mainly for platform as a service। तो AWS पे नहीं है, क्या AWS पे भी है, लेकिन Google App Engine पे है। App Engine, Cloud Functions, Cloud Run,
ओके, सो गूगल कुबरनेटिस, अगेन वर्ड्स वही रहते हैं. कुबरनेट्स इज द अगेन द टेक्नोलॉजी विच इज यूज्ड इन क्लाउड. ओके, फायरबेस है. ओके, तो ऑटोमेटिक स्केलिंग, जो नॉर्मल फीचर्स हमने देखे थे, ऑटोमेटिक स्केलिंग अपने आप यहाँ पे मतलब कितना भी यूजर्स आने दो ये वर्क होता है, स्केलिंग होता है वहाँ पे. ओके, देन डेवलपर फ्रेंडली, डेवलपर के साथ मतलब डेवलपर के लिए वो अच्छा टूल है माना जाता है डेवलप डेवॉप्स के, जो यूजर फ्रेंडली है एंड फास्ट एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जो आपका डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें वर्जनिंग वगैरह मेंटेन करना है, कोडिंग रिलेटेड जितना भी टास्क है वो सब इजीली हो जाता है, क्वाइट इजीली हो जाता है. देन बिल्ट इन सर्विसेज. ओके, देन इलास्टिक बिनस्टॉक, ये अब आ गया आपका अमेजोन वेब सर्विसेज. तो यहाँ पे आपका एक मिनट. सो इलास्टिक बिनस्टॉक जैसे मैंने कल आपको बताया था, इफ यू रिमेम्बर, सो दिस इज मेनली फॉर डेवलपमेंट ऑफ द डिप्लॉयमेंट ऑफ द वेब एप्लीकेशंस. तो आपके पास मान लो कि कोई वेब एप्लीकेशन ऑलरेडी डेवलप किया है जो आपको डिप्लॉय करना है, पीएचपी का है, जावा का है, तो उसका एक फोल्डर क्रिएट करो और उसको जिप करो, एंड दैट जिप फाइल यू कैन अपलोड इट हियर, इट विल ऑटोमेटिकली डिप्लॉय दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन. लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि कैसा डिप्लॉय करना है, कहाँ पे डिप्लॉय करना है, क्या डिप्लॉयमेंट का रूल्स होता है, प्रोटोकॉल क्या है, वो सब आपको देख के करना होगा. बट इट विल डिप्लॉय द एप्लीकेशन विच इज ऑलरेडी डेवलप, या फिर आपको डेवलप करना है तो डेवलप भी कर सकते हैं. तो वहाँ पे ये थोड़े से फंक्शंस है, ए डब्ल्यू एस लैम्डा, ए डब्ल्यू एस फारगेट. तो ये क्या होता है, दिस इज फॉर बोल सकते हैं कि थोड़ा सा एडवांसमेंट इन द रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म्स. तो ये भी हम यूज करके अच्छे से एप्लीकेशन डिप्लॉय कर सकते हैं. सो दिस इज मेनली फॉर डिप्लॉयमेंट. कोड पाइपलाइन है, आरडीएस, दिस इज फॉर डेटाबेस, यहाँ पे हमें ऑनलाइन डेटाबेस क्रिएट करना है. ओके, देन सिंप्लीफाइड डिप्लॉयमेंट है, इसलिए तो AWS नंबर वन है अभी भी. वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज है, सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ AWS, एक्चुअली बहुत सारा सर्विसेज देते हैं. ओके, फ्लेक्सिबिलिटी है. देन उसके बाद आता है नाम हेरोकू का. दिस इज ऑल्सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. तो हेरोकू करके अगर आप कभी गूगल करोगे तो आपको समझ में आएगा दैट हियर यू कैन डेवलप दी platforms, and you can not develop only, but you also you can deploy, run and manage the apps. okay, postgres, हेरोकू postgres में आप SQL रिलेटेड टास्क मैनेज कर सकते हो. okay, redis मतलब यहाँ पे आपको रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए आप redis यूज कर सकते हो. देन कनेक्ट मतलब यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करके आप आपका टास्क कंप्लीट कर सकते हो. ओके, एलिमेंट्स मतलब ये मार्केट प्लेस जो है, मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जस्ट एड ऑन टूल सर्विसेज वगैरह यहाँ पे डिस्क्राइब किया. सो लाइकवाइज यू कैन यूज इट. देन IBM क्लाउड फाउंड्री, यहाँ पे भी आप प्लेटफॉर्म डेवलप, यहाँ पे भी आपको प्लेटफॉर्म मिलता है. यू कैन यूज द कंसेप्ट, यू कैन यूज द योर ओन रिटर्न कोड एंड डिप्लॉय इट. एक और नाम है उसमें, ओरेकल क्लाउड प्लेटफॉर्म, दिस इज ऑल्सो फॉर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. रेड हैट ओपन शिफ्ट है. ओके, नाम इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ क्योंकि आपको नाम अभी याद नहीं रहेंगे जब तक आप उस पर काम नहीं करोगे. एटलीस्ट एक दो दिन आपको उस पर काम करना होगा, तभी आपको ये मालूम हो जाएगा. बट एटलीस्ट यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस नेम्स वेन एवर आई विल सेंड दिस. ओके, तो आपको समझ में आएगा कि कौन से नाम है, बाकी कुछ नहीं है. सिमिलरली वी हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर. तो AWS तो है ही नंबर वन, इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, अमेजन इशू टू इंस्टेंस मैंने क्रिएट किया. अगर आप ऐसा भी किसी को बताते हो तो वो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे कि मतलब अमेजन EC2 का इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, ट्रेनिंग लिया है, मतलब ये क्लाउड बेस्ड है वगैरह. सो अमेजन इज द नंबर वन कंपनी इन दिस केस. जहाँ से आप इंस्टेंस क्रिएट करो, देन डेटाबेस के साथ कनेक्ट करो, देन वो डेटाबेस का बैकअप यहाँ पे लो, RDBMS के साथ वो डेटाबेस इस केस में क्वेरी लिखो, वो खुद का एक नेटवर्क सेट करो. देन EBS इलेक्ट्रिक बैक ब्लॉक स्टोर, मतलब वहाँ पे खुद का एक फोल्डर क्रिएट करो. So likewise you can use these Amazon services and most of these services are free. Okay, Amazon के सब बहुत सारे सर्विसेज फ्री भी है, सो वो यूज कर सकते हैं. देन Azure है, Azure वर्चुअल मशीन, अगर आपने कभी सुना होगा तो वहाँ पे हमें स्केलेबल वर्चुअल मशीन क्रिएट करना पड़ता है. बिग ऑब्जेक्ट्स के लिए ब्लॉब स्टोरेज है, SQL के लिए SQL डेटाबेसेस है, वर्चुअल नेटवर्क के लिए VPN कैपेबिलिटीज है. सो लाइकवाइज दिस एज्योर इज क्रिएटेड. तो अगर जब आप कभी चांस मिले तो एज्योर जरूर इंस्टॉल करना, क्योंकि आपको जब उसका इंटरफेस दिखेगा थोड़ा सा अलग है, आपको पहले लगेगा कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, बट एज विंडोज इज देयर, सो थोड़ा सा यहाँ पे हैंडल करना ईजी हो जाता है. सो ईजी मतलब इतना भी ईजी नहीं, बट यू कैन डू दिस. एंड एज्योर इंस्टॉल करके देख लो, ये थोड़ा सा तो टर्म से आपको याद रहेगा. या फिर आप एज्योर इस पे भी इंस्टॉल कर सकते हो, आपके वर्चुअल मशीन पे भी इंस्टॉल कर सकते हो. यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली भी इंस्टॉल होना चाहिए.
Okay, so again integration with the Microsoft product. Hybrid cloud, yes, this is supporting hybrid cloud, this is not supporting private और public cloud, दोनों मिक्स है मतलब यहाँ पे। तो आप प्राइवेट के इसके लिए भी यूज कर सकते हो, पब्लिक के इसलिए यूज कर सकते हो, दैट इज हाइब्रिड क्लाउड, मिक्स टाइप जब होता है तब। देन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, गूगल भी अभी है, लेकिन गूगल ने अभी थोड़ा सा इंक्लिनेशन चेंज किया है उनका, एआई पे ज़्यादा फोकस दे रहे हैं, बट यस गूगल इज ऑल्सो नंबर वन नंबर टू, 19-20 होता रहता है। सो कंप्यूट इंजिन, जैसे वहाँ पे अमेजन वेब सर्विसेज है, EC2 इंस्टेंस बोलते हैं, तो यहाँ से यहाँ पे कंप्यूट इंजिन है, कंप्यूट स्टोरेज, क्लाउड स्टोरेज है। ओके, देन गूगल एसक्यूएल, गूगल बीपीसी, तो दीज आर दी कंपोनेंट, ये सब कंपोनेंट्स आपके इसके गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के। देन IBM क्लाउड पे भी इतने सारे प्रोडक्ट्स है, जस्ट गो थ्रू दिस, रीड वंस अगेन एंड देन यू कैन रिमेंबर द नेम एटलीस्ट। ओरेकल, उसके बाद ओरेकल है, जैसे इसी का अमेजोन का EC2 है, यहाँ पे कंप्यूट इंस्टेंसेस लिखा है, वर्ड्स वही सेम सेम लिखे हैं सब लोगों ने, क्योंकि लेकिन अलग अलग कंपनी से, तो इसलिए टर्म अलग अलग यूज किया है। इलास्टिक कंप्यूट सर्विस, ओके, आउट ऑब्जेक्ट स्टोरेज सर्विस, दिस इज गिवन बाय अलीबाबा क्लाउड। ओके, सो लाइकवाइज यू कैन see this, DigitalOcean is there, VMware cloud on AWS भी है। Okay, so these are the vast list of infrastructure platform as a service providers। Okay, then challenges and risk in cloud adoption। तो जब हम क्लाउड अडॉप्ट करते हैं, मान लो कि मैं अभी कस्टमर हूँ, मुझे AWS का लेना है, तो मैंने क्लाउड अडॉप्ट कर लिया है, और मेरे दिमाग में ये है कि अभी जो भी बैकअप होगा वो मेरे इसमें नहीं होगा, दैट विल बी डन इन द क्लाउड, बट हमें करना पड़ता है, डायरेक्टली तो नहीं होगा, विदाउट इंटरवेंशन नहीं होगा। बट जब हम ये क्लाउड का इतना बेनिफिट से हम यूज करना चाहते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, सब कुछ आपको क्लाउड पे मिलता नहीं है। सी, दुनिया में कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें फ्लॉ होता ही है। तो क्लाउड हमने कितना भी अच्छा अच्छा बोला है, तो भी उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉल्स है। तो वहाँ पे सबसे पहला है सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। तो यहाँ पे है कि आपका डेटा जो है वो ऑनलाइन जाता है, फर्स्ट थिंग। सो मेनी पीपल आर स्टिल नॉट यूजिंग, क्योंकि ऑनलाइन है, सिक्योरिटी है कि नहीं मालूम नहीं, डेटा ओनरशिप क्या होगा, कंप्लायंस क्या होगा, वगैरह वगैरह, डेटा ब्रीचेस, कहाँ पे स्टोर किया तो अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है, एंड होता भी है बहुत बार। देन डेटा माइग्रेशन, कभी कभी हमारा जो डेटा रहता है वो माइग्रेट करना ईजी नहीं होता है, मतलब वो एक चैलेंज होता है, जैसे मेरा अभी यहाँ पे वीडियो क्रिएट कर रही, और वो ये वीडियोस मुझे अगर गूगल ड्राइव पे डालना है, तो वापस स्पेस का इशू आ सकता है। ठीक है, और आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए वो पर्टिकुलर प्रोसेस, समथिंग लाइक दिस। सो वो एक आपका चैलेंज है। कॉस्ट मैनेजमेंट, ऑफ कोर्स के पे एज यू गो मॉडल है, तो भी कभी कभी आपका जो कॉस्ट है इट इज नॉट मैनेजेबल, तो वहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट आते हैं कभी कभी। ओके, देन हमें प्रॉपर यूज करना पड़ता है रिसोर्सेज, अदरवाइज हमारा वहाँ पे कॉस्टिंग कट हो जाता है। देन परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी। ओके, तो लेटेंसी, जैसे अभी भी आप देख रहे हो कि ये माउस रोल हो गया, तो थोड़ा सा स्पीड आपका कम हो गया, बिकॉज स्क्रीन रिकॉर्डर भी आपका चल रहा है, तो सर्विस आउटेज है कुछ, इसमें सर्विस आपका आउट हो जाता है। इंटीग्रेशन विद एग्जिस्टिंग सिस्टम, ठीक है, एग्जिस्टिंग सिस्टम के साथ वो इतना अभी तक कंपेटिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो डेटा आपका माइग्रेट वगैरह नहीं हुआ है, और जो ऑनलाइन कॉपी रहता है वो थोड़ा अलग रहता है, ऑफलाइन कॉपी थोड़ा सा अलग रहता है। इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है, तो मतलब आपका जो वर्किंग है उसमें थोड़े से इशू आते हैं, एक डेट मशीन से दूसरे मशीन पे, या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करना अलग हो जाता है। अगेन वेंडर लॉक हो सकता है, मतलब आफ्टर ट्रायल पीरियड। ओके, सो दिस आर द पॉसिबल इश्यूज, जैसे गवर्नमेंट एंड कंट्रोल, मतलब पॉलिसी एनफोर्समेंट पास पे हो सकता है। सो दैट इज द मेन चैलेंजेस इन द क्लाउड एडॉप्शन। रिस्क क्या है? रिस्क ये है आपका डेटा सिक्योरिटी केस में क्या होता है, आपका इनसाइड थ्रेड्स, आपका मैलिशियस अटैक हो सकता है, डेटा लॉस हो सकता है। ओके, देन रेगुलेटरी एंड कंपनी कंप्लायंस रिस्क में क्या हो सकता है, आपका इंडस्ट्री रेगुलेशंस, नॉन कंप्लायंस इशू हो सकता है, लीगल इश्यूज हो सकता है। सो ऐसे ऑपरेशनल इश्यूज मतलब क्या होता है, आपको ऑपरेट करनी नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन अलग है। सिंपल एग्जांपल आपको देती है, ये वर्ड है, और आपका वर्ड गूगल मैप बेस्ड वर्ड है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड वर्ड है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि वहाँ पे मूल में जो टूल्स है या फिर जो आपके ऑप्शन है वो ज़्यादा नहीं दिए हैं आपको। Okay, that's why operational risks are also there. Financial risk, as I told you, it is related to cost, पे एज यू गो मॉडल है, तो भी कभी कभी ये फिजिबल नहीं होता है। ओके, देन स्ट्रेटेजिक रिस्क, ओके, अगेन वेंडर लॉक इन
एंड इनोवेशन लैक इज द मेन प्रॉब्लम इन दैट. टेक्निकल रिस्क. ओके, तो यहाँ पे टेक्निकल रिस्क मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन लॉ फेलियर्स. मतलब हम अभी एक वर्ड पे काम कर रहे हैं और ऑनलाइन एक दूसरा वर्ड कॉपी चल रहा है, तो हम वो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे. परफॉर्मेंस इश्यूज वहाँ पे भी है. देन मिटिगेटिंग चैलेंजेस मतलब ये किसको कैसे अवॉइड करना है हमें. तो सिक्योरिटी के लिए आप क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एनक्रिप्शन कर सकते हो, एक्सेस कंट्रोल दे सकते हैं, ठीक है, रेगुलर ऑडिट्स कर सकते हैं. ओके, दैट्स आर द सिंपल वेज और टिप्स हम बोल सकते हैं. ये चैलेंजेस अगर हमें करना है तो कैसे कम करना है. देन कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज. हमें थोड़ा सा कॉस्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज यूज करना है. अकॉर्डिंग टू द बजट फोरकास्टिंग करके हमें रिसोर्सेज को मैनेज करना है. डेटा माइग्रेशन का प्लानिंग करना है आपको. थोड़ा सा टेस्टिंग कर करके आपको थोड़ा थोड़ा डेटा सेंड करना है. एकदम से डेटा सेंड नहीं होगा तो डेटा माइग्रेशन इज द प्रॉब्लम. बट उसको आप क्या कर सकते हो? पायलट टेस्टिंग. पायलट टेस्टिंग मीन्स नथिंग बट व्हाट, आप टेस्टिंग जो हम बोलते हैं ना कि जैसे लिमिटेड स्टडी, मतलब सपोज मुझे सी कोलन डी कोलन सबका बैकअप लेना है, तो पहले सी कोलन के 2 फोल्डर्स फिर डी कोलन के 2 फोल्डर्स करके भी हम कर सकते हैं. इसको बोलते हैं पायलट टेस्टिंग. देन डेटा बैकअप, उसका डेटा बैकअप लेना है. ओके, अगेन वेंडर मैनेजमेंट मतलब सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स जो रहता है, ओके, वो आपको मेंटेन करना है सो दैट आपका परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा रहेगा. क्योंकि उनको एज पर दी डॉक्यूमेंट, ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट किस में होता है? कस्टमर एंड प्रोवाइडर. तो वो अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट यू हैव टू गिव इट. ओके, सो सिंगल सॉरी मल्टी क्लाउड स्ट्रेटेजी. मल्टीपल क्लाउड्स पे आप रख सकते हो डेटा. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. ओके, कंटिन्यूस लर्निंग, हमेशा कुछ नया आता रहता है क्योंकि ऑनलाइन है. सो आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द ट्रेनिंग देना पड़ता है. तो that is also one of the solution. Then hire expertise. You can hire the expertise to learn these tools. Okay, governance framework, policy development. आप एक कोई पॉलिसी डेवलप कर सकते हो. देन मॉनिटर यूजिंग टूल्स, ये भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं. सो ये सब आता है आपका मिटिगेशन. मिटिगेशन मीन्स आपको सोल्यूशन देना है, रिकमेंडेशन देना है. आपको नया एल्गोरिथम सजेस्ट करना है ऐसा नहीं है. आपको यहाँ पे सोल्यूशन देना होता है. उसको बोलते हैं मिटिगेटिंग. जनरल ये मिटिगेटिंग जो वर्ड है आपको रिसर्च पेपर्स में मिलेगा, जहाँ पे हम सोल्यूशन देते हैं या फिर कुछ रिकमेंडेशन देते हैं, सजेशंस देते हैं. सो दैट इज द मीटिंग. मतलब ये इतने सारे चैलेंजेस है, इतने सारे रिस्क है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको अवॉइड करना है. कर सकते हैं क्या? ये देखना है. क्योंकि प्रॉब्लम होने के बाद रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो हमें अवॉइड करना होता है. दैट इज व्हाट मीटिंग इज. ठीक है, सो ये आपका है प्रोवाइडर्स का कंसेप्ट. समझ में आ रहा है? आर यू ऑल गेटिंग? यस. ओके, सो अभी 6:15 हो गया. आगे कंटिन्यू करें क्या? वो पॉइंट कवर हो गया हमारा सर्विस प्रोवाइडर वाला. तो आगे आपका डिप्लॉयमेंट मॉडल्स है. शैल वी कंटिन्यू और नॉट? यस. हम्म, कंटिन्यू करें क्या? कब तक टाइम है आपका? दूसरा लेक्चर है ना? हाँ, 6:30. हाँ ठीक है, तो मेरे पास 15 मिनट्स मतलब. ओके, तो एक पॉइंट हमारा कवर हो जाएगा. ऑलराइट, सो क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल. आई थिंक दिस इज द लास्ट और सेकंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर. तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट मॉडल फर्स्ट चैप्टर में वैसे डिस्कस किया था हमने थोड़ा सा. तो मॉडल मतलब होता है जैसे हम बिल्डिंग का मॉडल वगैरह क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पे तो बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पे है आपका सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर रादर सर्विसेज है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है. क्लाउड कंप्यूटिंग का एक टेक्नोलॉजी या फिर आप शॉर्ट में बोल सकते हैं एक सिस्टम है. तो ये सिस्टम मतलब जैसे बिल्डिंग सिस्टम है आपका, एजुकेशन सिस्टम है आपका, कोई ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम है. तो हम जब सिस्टम का मॉडल बोलते हैं तो हमें सबसे पहले बोलना पड़ता है उसके डिवाइसेस, देखिए, एंड उसका जो वर्किंग है वो कैसे होता है. तो ये समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये क्लाउड के मॉडल्स को पहले डिवाइड करना पड़ेगा. क्योंकि पब्लिक क्लाउड का थोड़ा सा आर्किटेक्चर और उसका मॉडलिंग थोड़ा अलग है, प्राइवेट का अलग है, हाइब्रिड का क्लाउड अलग है, और कम्युनिटी क्लाउड का अलग है. तो पब्लिक क्लाउड जो रहता है, आई विल टेल यू वन एग्जांपल. मुझे अगर वो इमेज मिलता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ. ठीक है, वेट, पब्लिक क्लाउड का एक इमेज होगा यहाँ पे. ओके, एक इमेज है यहाँ पे.
ऑलराइट, सो आप देख सकते हो कि ये पब्लिक क्लाउड है। ओके, पब्लिक क्लाउड का मतलब यहाँ पे होता है ऑर्गेनाइजेशन 1, ऑर्गेनाइजेशन 2, ऑर्गेनाइजेशन 3, एवरीवन इज यूजिंग दिस पब्लिक क्लाउड। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो क्लाउड उन्होंने सेट किया तो कोई यूज नहीं कर सकता है। एंड द एग्जांपल इज नथिंग बट जो हम यूज करते हैं अभी, जैसे गूगल का है, माइक्रोसॉफ्ट का है, एवरीवन इज यूजिंग इट। मतलब मैं भी यूज कर रही हूँ, आप भी यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, पूरे जड़ को वो अवेलेबल है और एवरीवन कैन यूज इट। तो उसका ओनरशिप ऑफ कोर्स जो प्रोवाइडर है उनके पास है। ओके, लेकिन देखो, ओन्ड एंड ऑपरेटेड, ओके, मतलब उनका ही है, एंड ऑपरेटेड बाय थर्ड पार्टी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। मतलब ये आपका क्या, ये जो सर्विसेज हम यूज करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं मेरे कॉलेज में काम करती हूँ, आप आपके कॉलेज में स्टूडेंट है, वहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तो अलग अलग पीपल, अलग अलग पर्सन से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से एक्सेस करते हैं, एवरी वन आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर सर्विसेज। तो दैट इज द पब्लिक क्लाउड। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक? यस, राइट। एंड अभी आप सोच सकते हो कि प्राइवेट क्लाउड क्या हो सकता है। तो बिफोर गोइंग टू दैट, ये देखिए कि स्केलेबिलिटी है, दैट मीन्स ये ऑलरेडी टेस्टेड है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड से एक्सेस मिल रहा है। पब्लिक क्लाउड है, दैट मीन्स इट इज लाइक अ पब्लिक यूटिलिटी। हम बोलते हैं ना कि कोई जो चीज़ है कि कोई भी यूज़ कर सकता है, जैसे पब्लिक वॉशरूम्स या टॉयलेट्स रहते हैं, एवरी वन कैन यूज इट। इन द सेम वे ये भी, ये सब जब सब लोग यूज़ कर सकते हैं, इजीली स्केलेबल है, ऑलरेडी उसका टेस्टिंग हो चुका है कि इतने सारे वर्ल्ड वाइड के लोग उसको एक्सेस करते हैं, और वर्चुअली उसका कुछ रिसोर्सेज वगैरह हमें मैनेज मैनेज करना पड़ता है। कॉस्ट एफिशिएंसी है, पूरे वर्ल्ड को देना है, इसलिए यहाँ पे कॉस्ट एफिशिएंट है थोड़ा सा आपको। इसलिए तो सब लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, कि कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब आपको दिया है वो सर्विसेज, बट पे एज यू गो प्राइसिंग रहता है। मतलब जो फ्री वाला है उसमें कम टूल्स या फिर कम फंक्शनैलिटीज रहता है। अगर आप ज़्यादा पे करते हो तो आपको ज़्यादा मिलेगा। इन दैट वे यू कैन डिफाइन दैट। ओके, मेंटेनेंस, then again they are going to maintain it, we don't have to maintain that, it is the responsibility of the providers। okay, क्योंकि पब्लिक क्लाउड है, एंड वी आर, हमने डेवलप भी नहीं किया, हम सिर्फ यूजर रहते हैं, तो इसको बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। तो अगर आपने भी कोई सपोज कोई क्लाउड का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, एंड इफ यू आर ओपनिंग इट टू द एंटायर वर्ल्ड, जैसे AWS प्रोवाइडर है, गूगल प्रोवाइडर है, अगर आप भी प्रोवाइडर बनोगे तो आप ये पूरे वर्ल्ड को अगर दे रहे हो, तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मेंटेनेंस ऑफ। ओके, तो दैट इज दिस पॉइंट। तो हम जैसे AWS गूगल यूज करते हैं, तो उसका मेंटेनेंस हमें देखने की जरूरत नहीं होती है, दे विल मैनेज दिस। ओके, एंड रिलायबल है क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड प्रूवन है। सो ये होता है पब्लिक क्लाउड में। देन वेब एप्लीकेशंस, उसकी यूसेज है, मतलब ये वेब एप्लीकेशन है, डिप्लॉयमेंट एंड टेस्टिंग है, कस्टमर सर्विसेज है। दैट मीन्स एज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी हम इसको यूज़ करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज़ करते हैं, डेवलपमेंट पर्पज के लिए भी यूज़ कर सकता है। मेन पॉइंट इज एनी वन कैन यूज, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। Now, on the contrary to this, okay, there is a private cloud. प्राइवेट क्लाउड होता है कंपल्सरी ओन्ड बाय द सिंगल ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ओके, सो एक्सेसिबिलिटी वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे पर्सन्स को होती है, मैनेज बाय आइदर इन हाउस और थर्ड पार्टी प्रोवाइडर। अगर आपने परचेस ही किया है तो भी आप ये थर्ड पार्टी से मैनेज कर सकते हो, आप या फिर आप खुद मैनेज करो। दैट इज प्राइवेट क्लाउड। सो नॉट नेसेसरी कि जो आपका प्राइवेट जो क्लाउड है आपको डेवलप ही करना पड़ता है, यू कैन सेट जो डिफॉल्ट है वो भी आप यूज कर सकते हो। ओके, कॉस्ट, हायर अपफ्रंट कॉस्ट फॉर द सेटअप एंड मेंटेनेंस, क्योंकि प्राइवेट क्लाउड है। ठीक है, देन बेनिफिट है, प्राइवेट क्लाउड है इसलिए क्या है, आपका सिक्योर है, customization possible है because it is your own cloud। okay, and you want to you and it is up to you to whom you want to give the access to of this। okay, then compliance है उसका। देन उसके यूजेस, यूज केसेस मतलब उसके यूजेस है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है। बैंकिंग, तो ये बैंकिंग का जो ऐप रहता है, जैसे HDFC है, उनका भी एक पर्टिकुलर भी अलग ऐप रहता है, जो सिर्फ उनके ऑर्गेनाइजेशन में ही वो चलता है, जैसे लॉगिन करेंगे वहाँ पे लगता है। तो ऐसे बहुत सारे क्लाउड के प्लेटफॉर्म होते हैं, तो वहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ता है, एंड पूरे दिन आपको उसी पे काम करना पड़ता है। और क्योंकि उनके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और आपका सब डेटा वगैरह, काम वगैरह सब मेंटेन करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए वहाँ पे यूज होता है। सो बैंकिंग के इंडस्ट्रीज में, हेल्थ केयर की उनके खुद के ऐप्स हैं। गवर्नमेंट सेक्टर, यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट का डेटा है, लीक नहीं करना चाहिए, तो वहाँ पे भी वो क्या करते हैं, प्राइवेट क्लाउड इम्प्लीमेंट करते हैं। प्राइवेट क्लाउड में आपको फिर आप पे डिपेंड है कि आपको कितना और क्या यूसेज करना है। सो अकॉर्डिंग टू द यूसेज दे आर यूजिंग इट, कि वहाँ पे सिर्फ डेटा सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, मतलब सिर्फ स्टोर करना है या और कुछ करना है। मिशन क्रिटिकल, जैसे गवर्नमेंट का ही एप्लीकेशंस बोल सकते हैं,
ओके तो जहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए, हाई सिक्योरिटी चाहिए, सो इन दैट केस ऑल्सो यू कैन यूज दिस। ओके देन सेंसिटिव डेटा, जहाँ पे आपको जो डेटा है वो रिस्ट्रिक्ट करना है, जैसे हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का है, सपोज मैं ये कॉलेज में काम करती हूँ तो मुझे ये कॉलेज का डेटा कहीं शेयर नहीं करना है, सो आई कैन स्टोर इट ऑन द प्राइवेट क्लाउड। तो प्राइवेट क्लाउड मतलब क्या होता है, वो जैसे हमारे कॉलेज में एक सर्वर होगा, आपका डेटा तो आपके कॉलेज में एक सर्वर होगा और वहाँ पे आपको डेटा स्टोर करना है, तो नॉर्मल ट्रेडिशनल के जैसा ही है, यस उसी के जैसा ही है, लेकिन वो आपका प्राइवेट स्टोरेज बन जाता है क्योंकि आपका है, खुद का है, तो इसलिए उसको बोलते हैं प्राइवेट क्लाउड, नॉट दी पब्लिक क्लाउड। पब्लिक क्लाउड मतलब आपको डेवलप करने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट क्लाउड मतलब आपको डेवलप करना होता है। ओके एंड मिक्सचर ऑफ दिस इज नथिंग बट हाइब्रिड क्लाउड। ओके सी प्राइवेट एंड पब्लिक मिक्स किया है। डेटा एंड एप्लीकेशंस कैन मूव फ्रॉम प्राइवेट एंड पब्लिक, मुझे कभी पब्लिक क्लाउड पे नहीं रखना है तो आई कैन रिमूव फ्रॉम द पब्लिक क्लाउड, कभी उसको प्राइवेट स्पेस में रखना है तो वो भी आप कर सकते हो। सो दैट इज हाइब्रिड क्लाउड, मतलब ये मिक्सचर है दोनों का। जो अगर सॉफ्टवेयर जैसे प्राइवेट क्लाउड में आपका डिफरेंस ये हो जाता है कि इतना आपका सिक्योरिटी हो जाता है कि फिर उसके बाद आप कुछ भी शेयर नहीं कर पाते। एंड पब्लिक में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपका डेटा पब्लिक डेटा क्लाउड में गया है तो देन देर इज नो गारंटी दैट द इंफॉर्मेशन और द डेटा विल बी सिक्योर। तो ऐसे दो चीजें हैं, एक में कम सिक्योरिटी ज्यादा है और एक में पैसा ज्यादा है। सो लाइकवाइज यू कैन, मतलब आपको जैसा फ्लेक्सिबल है उसके हिसाब से आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, तो बहुत सारे लोग लेते ही है ड्यू टू द बेनिफिट्स ऑफ दिस। ओके फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है अगेन क्योंकि वर्ल्ड वाइड लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, डिजास्टर रिकवरी है। ओके मतलब आप कहीं पे भी स्टोर करो और वहाँ पे अगर आपका डिजास्टर आता है तो भी आपका डेटा सेव रहेगा, ओके हाइब्रिड क्लाउड में से, लेकिन आपका डेटा सिक्योर भी रहेगा क्योंकि प्राइवेट क्लाउड के भी बेनिफिट्स है। सो दैट इज देयर। बैलेंस्ड वर्कलोड, ओके वर्कलोड और डेटा सेंसिटिविटी बैलेंस हो जाता है। डेवऑप्स क्लाउड का कंसेप्ट है इसलिए डेवऑप्स भी है वहाँ पे, डेटा मैनेजमेंट है। सो दिस आर दी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिड क्लाउड। तो बस कहाँ पे हम ये क्रिएट कर सकते हैं, अमेजोन पे क्रिएट कर सकते हैं, एडब्ल्यूएस में आप क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ एडब्ल्यूएस एट बैकग्राउंड। गूगल का अगर आपको चाहिए तो आप क्रिएट कर सकते हो। सो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सेस कर सकते हो और मतलब एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट और पब्लिक दोनों का एडवांटेज चाहिए आपको, देन गो फॉर हाइब्रिड। सिर्फ एकदम से सिक्योर करना है देन गो फॉर द प्राइवेट क्लाउड, क्योंकि वो आपका गवर्नमेंट का जैसे साइट्स वगैरह होता है, कुछ गवर्नमेंट का साइट्स ओपन किया है उसको हम पब्लिक बोल रहे हैं, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं जो सबको समझना चाहिए, कुछ जीआर वगैरह होता है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन दे डोंट वांट टू लीक, दे नेवर लीक, तो वो आप क्या कर सकते हैं एज अ प्राइवेट कर सकते हो, इसलिए प्राइवेट और पब्लिक दोनों आता है विच इज कॉल्ड एज अ हाइब्रिड टाइप ऑफ क्लाउड। उसके बाद होता है कम्युनिटी, कम्युनिटी क्लाउड इज सेम लाइक प्राइवेट क्लाउड। ओके लेकिन ये क्लाउड कैसे रहता है, एक टाइप का कम्युनिटी है, लेट से अभी जब मेरा कास्ट रहेगा, मेरे कास्ट के सारे लोग मुझे मेरे क्लाउड पे लाना है, तो मैं क्या करूँगी, क्लाउड सर्विस स्टार्ट करूँगी और उसमें मेरी क्लास के मेरी कम्युनिटी के लोग ऐड करूँगी, और ये लोग कहीं पे भी हो, नॉट नेसेसरी सेम ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं पे भी पूरे वर्ल्ड में लोग सिट बैठे हो तो उनको एक्सेस करने आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज कम्युनिटी क्लाउड। तो आपका कोई भी कम्युनिटी हो सकता है, प्रोग्रामर्स का कम्युनिटी हो सकता है, डेटा साइंस पर्सनल्स का कम्युनिटी हो सकता है, सो द डेटा और द एप्लीकेशन विल बी शेयर्ड अमंग्स देम। ओके सो ओनरशिप शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अमंग सेवरल ऑर्गेनाइजेशन, ओके शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बोलते हैं कम्युनिटी, क्योंकि दोनों का बेनिफिट चाहिए। देन एक्सेसिबिलिटी, ओके क्योंकि कम्युनिटी क्लाउड अगर आपको समझना है, इट इज सेम लाइक प्राइवेट क्लाउड बट ओनली द थिंग कि आपका प्राइवेट क्लाउड जो रहता है वो आपके प्रीमाइसेस में रहता है, कम्युनिटी क्लाउड का जो सर्वर है वो कहीं पे भी हो सकता है। इतना ही डिफरेंस आपको याद रहना चाहिए, मेन डिफरेंस है वो आपको याद रहा तो भी समझ में आएगा कि व्हाट इज द कम्युनिटी क्लाउड। ओके देन उसके ये बेनिफिट्स है, कॉस्ट शेयरिंग है, कोलेबोरेशन है, देन कंप्लायंस है। सो अकॉर्डिंग टू द क्या बोल सकते हैं हम, आप जो कंप्लायंस मतलब सेट ऑफ रूल्स होता है। ठीक है तो सेट ऑफ रूल के हिसाब से आपको यूज करना होता है कि मान लो कि मेरे कम्युनिटी के अंदर है तो क्या रूल फॉलो करना चाहिए, कौन सा एक्सेस करना चाहिए, कि पब्लिक को एक्सेस देना चाहिए नहीं देना चाहिए, वी आर विल सेट सम रूल्स ओवर देयर बाय द कम्युनिटी पर्संस। सो सेम लाइक आपका प्राइवेट क्लाउड है, बट प्राइवेट क्लाउड कैसे बोलते हैं कि कंपनी के लिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हम कंपनी में एंट्री किया हम वहाँ पे लॉग इन करते हैं, सो दैट इज द थिंग। यूज केसेस है उसके, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं, जैसे सपोज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ और मेरे टीममेट्स जो है एक बैंगलोर का है, एक मुंबई का है, एक दिल्ली का है, सो वी कैन क्रिएट आवर ओन क्लाउड। ये तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, या फिर मैं ऑफलाइन प्रोजेक्ट्स लेती हूँ तो मेरा वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट नाउ वी फोर आर वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट,
इसको बोलते हैं कम्युनिटी। तो एक टाइप के लोग हम बोल सकते हैं, एक टाइप मतलब कोई भी टाइप हो सकता है आपका, कास्ट वाइज हो, कम्युनिटी वाइज हो, ग्रुप वाइज हो, एज वाइज हो, आपके फ्रेंड्स हो, ऑल दिस पीपल्स आर कनेक्टिंग विथ ईच अदर थ्रू दी कम्युनिटी क्लाउड। ओके, सो जॉइंट वेंचर्स जहाँ पे होता है, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी होता है, तब भी आप ये कम्युनिटी क्लाउड यूज कर सकते हो। So the summary is private cloud, okay, public cloud is based for the cost effective, क्योंकि पब्लिक है, अगर आपके पास पैसा ही कम है, कॉस्ट आपको पे ही नहीं करना है, तो यू कैन यूज द पब्लिक क्लाउड। जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट हम शेयर भी कर सकते हैं किसी को भी, फ्री भी है, ठीक है, लेकिन ये किसी को भी शेयर हो सकता है, अगर आपने गलती से किसी और को दिया है उसका एक्सेस, तो यूजिंग दैट लिंक दे कैन एक्सेस इट। ठीक है, तो स्केलेबल सॉल्यूशंस है, सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स आर लेस कंसर्न, जैसे मैंने बताया कि अगर आप किसी को लिंक मिल गया तो दे कैन एक्सेस इट, दे कैन चेंज ऑल्सो, कि अगर आपने इसका सिक्योरिटी कंसर्न सेट नहीं किया है तो। वेयर ऑन द कंट्री ऑफ दिस, प्राइवेट क्लाउड मतलब एकदम से प्राइवेट है, हाई सिक्योरिटी, किसी के भी शेयर नहीं होता, जैसे कंपनी के प्रीमाइस में आओगे तभी वो होता है। ओके, या फिर कंपनी का लॉगिन करोगे तभी होता है, नॉट आउटसाइड द कंपनी। ओके, सो दैट इज, सो लेस कस्टमाइजेशन, कस्टमाइजेशन बहुत है क्योंकि प्राइवेट क्लाउड है, यहाँ पे कस्टमाइजेशन कर ही नहीं सकते बिकॉज इट इज अ पब्लिक क्लाउड। ओके, देन हाइब्रिड मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एंड कम्युनिटी इज लाइक स्पेसिफिक और स्पेशल टाइप ऑफ बोल सकते प्राइवेट क्लाउड है, प्राइवेट का एक स्पेसिफिक टाइप, मतलब सब प्राइवेट बोल सकते हैं। सो दिस आर दी, बोल सकते हैं हम कि ये है आपके मॉडल्स हैं। ओके, चार मॉडल्स है, जो पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, ओके, देन आपका हाइब्रिड क्लाउड जो दोनों का मिक्सचर है, एंड कम्युनिटी क्लाउड है। सो ये आपके ये दो पॉइंट कवर हो गया इधर। सो दिस आर दी मॉडल्स। ओके, सो ये पॉइंट्स यहाँ पे हमारा कवर हो गया। सो जस्ट लास्ट, इसका जो मतलब एक्चुअली ये चैप्टर 1 का ही कंटेंट्स है, बट यहाँ पे अभी उस सिलेबस में आपका आया है, इसलिए जस्ट हम एक क्विक रिवीजन करते हैं कि बेनिफिट्स क्या है इसका। ऑलरेडी हमारा हो चुका है वहाँ पे। सो क्लाउड का बेनिफिट होता है कि वी डोंट हैव टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर ऑन आवर मशीन, ना ही प्लेटफॉर्म हमें स्टोर करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और जो हम बोलते हैं कि उसका पे एज यू गो मॉडल है, फर्स्ट थिंग कि हमें जितना चाहिए उतना ही यूज़ करो। ये दो एडवांटेजेस है, बाकी के एडवांटेजेस तो हमने ऑलरेडी चैप्टर 1 में देखे हैं। यू कैन जस्ट गो थ्रू विद दैट एडवांटेजेस, बेनिफिट्स जो बोलते हैं हम, बाकी का तो बेनिफिट्स हमने जैसे टॉपिक आया वैसे देखा ही है। एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वही पॉइंट यहाँ पे आपको रिपीट करना है। समझ में आ रहा है सबको? यस, आर यू ऑल गेटिंग दिस? सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 जो है वो कंप्लीट होता है। जस्ट एक आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स हमने देखे हैं। सो दिस आर द पॉइंट्स, लेयर्स एंड मॉडल्स हमने देखा, जो मॉडल अभी देखा वो एग्जांपल्स है। देन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का आर्किटेक्चर हमने देखा, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का हमने आर्किटेक्चर देखा, उसके फीचर्स बेनिफिट्स भी देखे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कर का हमारा पॉइंट है। ओके, एंड देन उसके बाद हमने देखा सर्विस प्रोवाइडर जैसे आज के इसमें, देन व्हाट आर द चैलेंजेस टू अडॉप्ट दिस, ओके, क्या रिस्क है इसमें। ओके, एंड देन क्या क्या मॉडल्स है, पब्लिक क्लाउड है, प्राइवेट क्लाउड है, कम्युनिटी क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड है, दिस आर द बेसिक मॉडल्स। बेनिफिट्स आपका हो गया है चैप्टर 1 में। सो ये पॉइंट्स थे आपके मॉड्यूल 3 के। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? यस, हेलो। सो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 और मॉड्यूल 3 कंप्लीट हो रहा है। इन नेक्स्ट सेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द मॉड्यूल 4। और अगर आपको अभी मॉड्यूल 4 है ना, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड है, बट विल सी कि क्या है इसमें। मॉड्यूल 1 2 3 में अगर आपको कुछ डाउट आता है तो आप ग्रुप पे भी भेज सकते हो कि क्या डाउट है आपको। टुडे आई विल सेंड द नोट्स ऑफ मॉड्यूल 1 2 3। वंस अगेन मॉड्यूल 1 के नोट्स मैं सेंड करती हूँ, 2 3 के नोट्स सेंड करती हूँ, सो दैट यू कैन यूज इट फॉर द एग्जाम। Okay, and tomorrow we'll take the lecture in morning,